रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस 1 साल के दौरान कई चीजें बदल चुकी हैं। दोनों देशों ने अपने हजारों सैनिक, नागरिक खो दिए हैं। कई देशों ने खुलकर दोनों में से किसी एक देश को अपना समर्थन दे दिया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पहुंचकर सबको चौंका दिया था, जिसके बाद चीन, जो कि रूस को पीछे से तगड़ा सपोर्ट दे रहा है, उसका खुलकर रूस के लिए प्यार सामने आने लगा। लोगों को लगा कि अब ड्रैगन कोई नई चाल चलने वाला है। इस सब के बीच बदलते मौसम में बदलते रुख देखने को मिले। रूस के दो सहयोगी चीन और बेलारूस ने यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की बात कर दी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बुधवार को बीजिंग का दौरा किया और अपने चीनी समकक्ष जी जिनपिंग से मुलाकात की। बेलारूस द्वारा संचालित समाचार एजेंसी बेल्टा की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों ने युद्ध के बारे में चिंता व्यक्त की और यूक्रेन में जल्द से जल्द शांति स्थापना की बात कह डाली। मुलाकात के बाद एक बयान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाने वाले लुकाशेंको ने बीजिंग की 12 सूत्रीय शांति योजना की तारीफ की। योजना सभी देशों की संप्रभुता के लिए सम्मान का आग्रह करती है, लेकिन ये नहीं कहती कि रूस को यूक्रेन से अपने सैनिकों को वापस लेना चाहिए। लुकाशेंको ने शी से कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर आपके द्वारा रखी गई पहल का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, राजनीतिक निर्णयों का उद्देश्य सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक टकराव में गिरावट को रोकना है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सभी से शीत युद्ध की मानसिकता को त्यागने का आह्वान कर डाला। कितनी आयरॉनिकल बात है। उन्होंने कहा कि देशों को विश्व अर्थव्यवस्था का राजनीतिकरण करना बंद करना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जो युद्ध विराम, युद्ध की समाप्ति और शांतिपूर्ण समाधान से सहायता करे। पर अब सवाल ये उठता है कि दोनों देशों ने एकदम से ये बयान क्यों दे दिया? क्या ये सिर्फ एक छलावा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको बताते हैं। एक तरफ शांति की बातें और दूसरी तरफ हथियारों का सप्लाई। ये बात तो अपने आप में काफी क्लियर है कि कौन क्या चाहता है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल के लिए रूस को हथियार देने की तैयारी कर रहा है या फिर पूरी तैयारी कर चुका है। इसमें चीन का ZT-180 ड्रोन को प्रमुख हथियार के तौर पर गिना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस कामिकाज़ ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य प्रमुख नागरिक केंद्रों को लक्षित करने के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी कंपनी शियान बिंगो इंटेलिजेंट एविएशन टेक्नोलॉजी केमिकेज ड्रोन के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर रूस की सेना के साथ बातचीत कर रही है। ZT-180 ड्रोन डेल्टा विंग लेआउट में बना एक प्रभावी UAV है। विंग बॉडी फ्यूजन डिजाइन पूरे विमान को एरोडायनेमिक डिजाइन प्रदान करता है। इस ड्रोन में 3 ईंधन टैंक लगाए गए हैं। इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम है। प्रोपेलर की ताकत के लिए इसमें तेल पुश पावर की व्यवस्था की गई है। ZT-180 ड्रोन की लागत काफी कम है। इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन ट्रांसपोर्ट के लिए काफी मुफीद मानी जाती है। इसके अलावा डेल्टा विंग होने से ये दुश्मन के रडार के पकड़ में कम ही आ पाता है। यही नहीं, चीन कम से कम 100 केमिकेज ड्रोन्स रूस को कभी भी सप्लाई कर सकता है। पूरी प्लानिंग हो चुकी है। केमिकेज ड्रोन्स लगभग 99% इफेक्टिव होते हैं। अब बात कर लेते हैं बेलारूस की। बेलारूस न सिर्फ यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का समर्थन कर रहा है, बल्कि रूसी सेना को यूक्रेन के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल भी करने दे रहा है। आपको बता दें कि बेलारूस सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और सोवियत संघ के पतन के बाद 1991 में एक स्वतंत्र देश बन गया। बेलारूस तब से ही रूस के साथ घनिष्ठ आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाए हुए हैं और अब रशिया यूक्रेन वॉर के बीच बेलारूस रूस का खुलकर साथ दे रहा है। बेलारूस की सीमा 3 नेटो सदस्य देश की सीमा से लगती है, जो कभी साम्यवादी राज्य थे। इन 3 देशों के नाम है लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। ये 3 देश और अन्य कई देश जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे, वो अब नेटो और यूरोपीय संघ के पश्चिमी गठबंधनों में शामिल हो गए हैं। इसके ठीक विपरीत बेलारूस रूस के साथ बना हुआ है और अब एक तरफ से शांति की बात कर रहा है। रणनीतिक रूप से बेलारूस रूसी सैन्य प्रयास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
बेलारूस यूक्रेन के साथ लगभग 700 मील की सीमा साझा करता है और कीव रूस की तुलना में बेलारूस के करीब है। एक साल पहले जब संयुक्त परीक्षण अभ्यास की आड़ में 30,000 से अधिक रूसी सैनिक बेलारूस में एकत्र हुए तो रूस ने दावा किया था कि फरवरी के अंत में अभ्यास समाप्त होने के बाद सभी सैनिक स्वदेश लौट आएंगे। ठीक इसके उलट हुआ जब रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। जहां दुनिया के कई देश युद्ध खत्म करने की गुहार लगा रहे हैं, वहां बेलारूस ने रशिया का साथ दिया और अब वही बेलारूस यूक्रेन में शांति की बात कर रहा है। कहना कुछ और करना कुछ और। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।